अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इजरा सर्फ क्लास के अंदर क्लास नंबर 2, उसमें हमने जो कुरान पाक के सीगे निकालने थे वो मैंने पेश किए थे और फिर सबक दिया था जो हमारे पास ग्रुप में ऐड है उन अहबाब को कि दारा बयादरिबू के जो मसादिर हैं वो मैंने सेंड किए थे कि दारा बयादरिबू के जो मसादिर हैं उनको आप दोहराएं। अच्छा, वो तहसीर अबवाब सरफ़ सेंड की थी। तहसीर अबवाब सरफ़ में ये होता है कि गर्दाने जो है ना मसादिर बहुत ज़्यादा हैं तो सुरूफ़ सगीरा तमाम से दोहराना ये ज़रा मुश्किल होता है, तो मैंने सोचा इस हवाले से कोई आसानी की जाए। जिन अहबाब ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो दरस नामी और शरी मसाइल की दीगर वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कि मेरे पास जामे अबवाब सरफ़ है, जामे अबवाब सरफ़ ये मकतूदुल मदीना ने शाया की है, जामे अबवाब सरफ़, और बहुत ज़बरदस्त किताब है। तफसीर अबवाब सरफ़ अगर किसी के पास ना हो या है भी तो ये आसान है उससे भी ना, तरीक़ाकार वही है। कुरान पाक पकड़ो ज़रा। अच्छा, इसमें ना उस मसदर दिए हैं, बहुत थोड़े मसदर हैं। इसके सफ़ा नंबर 50 पे दारा बयादरिबू के जो मसादर दिए हुए हैं, अल जुलूस मसदर है और अल काजिबु मसदर है, अल नतफु मसदर है, अल कसरु मसदर है, अल रुजू मसदर है, अल कर्सु मसदर है, अल जज्बु मसदर है, अल गस्लु मसदर है, अल कसबु, अल मारिफतु, अल हलाकु, अल हमलु ये मसदर। ये मसादर दिए हुए हैं, मतलब तकरीबन 12 मसादिर दिए हैं। तो इन मसादिर से आप गर्दाने जो है ना वो सुरूफ़ सगीरा आप दोहरा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आया था, वो सवाल ये था कि जब हम सरफ़ सगीर याद करते हैं ना तो मसदर कैसे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ तरीक़ाकार यह है कि हमने एक मरतबा जो याद किया है वो याद किया है दारा बयादिबु दरबन, तो हम समझते हैं जाला से यजलसु जलसन, ठीक है। नसर यंसुर नसरन याद कर लिया तो हम पढ़ते हैं कि आरफ़ यारिफ़ु अरफ़न। ऐसा नहीं होता। तरीक़ाकार ये होता है कि हमने मसदर से माजी और मुजारे बनाना है और आगे पूरी सरफ़ सगीर इकट्ठी करनी होती है। तो मसदर से जब बनाते हैं तो मसदर की जगह मसदर ही पढ़ते हैं, वो जो भी मसदर होगा उसको मनसूब पढ़ें। अच्छा, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल आया कि मैं अर्ज़ कर दूं कि हम ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, कुछ दोस्त अहबाब हमारे पास आ रहे हैं, ट्यूशन के लिए आ रहे हैं या वैसे ऐड हो रहे हैं, तो जो क्लासेस हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं ना उनकी कोई फ़ीस नहीं है, उस पर क्वेश्चन आंसर भी फ्री हैं। हाँ, कोई अलग तौर पे कोई बुक अगर दरस नामी की पढ़ना चाहता है तो उसके लिए फ़ीस अलग हमने मुकर्रर कर रखी है, वो जो भी फिर तशरीफ़ लाएंगे उसके हवाले से बात हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखनी है, डरपोक बुज़दिल जो कहते हैं हमसे नहीं होगा, ठीक है। वैसे बोल देते समझ आ गई लेकिन बाद में बोलेंगे नहीं याद नहीं होता, तो ऐसे अफराद की हमें ज़रूरत नहीं। हाँ, जो कर सकते हैं, जो आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं वो तशरीफ़ लाएँ। अच्छा, एक दोस्त है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा जी सारा कुछ ठीक है और सरफ़ सगीर नहीं याद होती, कोई आसान हालत दसो सरफ़ सगीर याद हो जाए। तो सरफ़ सगीर इसको आप यूँ समझें, जब हम पढ़ते थे ना तो दाता साहब के करीब एक होटल था, तो वहाँ जाते खाना खाने बाज का, तो वहाँ एक बंदा था, वो तकरीबन 20-25 सब्जियों और जो भी उनकी मतलब डिशेज होती थी उनके नाम स्पीड से बोलता, एक भी नहीं बोलता था, सही एक भी नाम भूले बगैर वो सारी सुन। हम कहते थे हमें याद नहीं होगा, और हमने कोशिश भी की, चल यार सब्जियां में नाम याद करो, नहीं होगा। आप कभी गाड़ी वाले को देखें मुल्तान टाइम जो जाते हैं रूट, लंबे रूट वाली गाड़ियां थे, उन कंडक्टर को आप पूछेंगे वो 25-26 नाम आपको स्पीड सुना देगा। हैं खुडियाँ, बेड़सोडियाँ, डिंगशा, कच्चा पक्का, बेड़सोडियाँ, तलवंडी, ठींगवोड़, हमें तो मतलब 4-5 नाम नहीं बोल सकते, वो पूरे स्पीड से सुनाए, हम याद करना तो नहीं होंगे। अच्छा, हम समझते हैं कि हमसे होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। हम भी ऐसा करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम करते हैं किसी को नहीं याद। हम पुराने दौर में जो पहाड़े याद करते हैं, हमें क्यों पहाड़ा याद किया था,
एक दूनी दूनी दो दूनी चार। अब 3 का पहाड़ा सुनाए। 3 एकम 3 3 2 6। अच्छा तू अच्छे तरीके से याद करता है, तू सुना। ए, 3 एकम 3 3 तीन दूनी एकम 6 तीन 3 तीन नौ नौ 3 चौके 12। 3 4 12। ठीक है, तो आपने जो भी याद, अब ये पहाड़े जो है ना ये सबको याद है, होते हैं याद कि नहीं। जी जब तक हम किसी चीज को लगन से चाहत से नहीं याद करेंगे ना, इस वक्त तक नहीं होती। ठीक है, और याद करने वालों को कुरान पाक भी याद हो जाता है, रट लगा के याद करना होता है। आपको भी मैं बोल रहा हूं, आप दोनों हाफिज हैं, जी अब दोनों को मैं बोलूं सूरह दुहा जो है वो पढ़ के सुना, आप सारी सुना दो। मैं कहूं एक एक आयत पढ़ो, उसका तर्जमा करो, आता भी होगा नहीं होगी, भूल जाएगी अगली आयत। सही। मतलब एक आयत पढ़ी तो उसका तर्जमा किया, आज अगली पढ़ भी, खत्म। वजह क्या होती है? क्योंकि एक स्पीड से याद की होती है, जहन में तो इतना ही बैठा होता है कि इस तरह है बस, शाबाश। हाफिज को यह पता होता है कि फलां आयत फलां जगह खत्म होती है और अगले पेज से फलां जगह से फलां आयत शुरू होती है। सही। इस तरह जहन में बैठे होते हैं, जी पढ़ते पढ़ते मुतशाबह लग जाता है। तो ये नहीं होता कि उसको तर्जमा समझ आ गया वो ये मैं गलत कर रहा हूं, नहीं, वो पढ़ते पढ़ते जब पहुंचते यार इस आयत ये आयत ऐसे खत्म ही नहीं होती, तब उसको पता चलता है। अच्छा, सरफे सगीर जो है, फिर भी बंदा सोचे यार की बला मुसीबत की है, क्यों बनाई, अलग अलग याद कर लेते, गर्दाना याद कर लेते पूरी। तो इसको अब यूं कह लें कि हम सुपर मॉल में जाते हैं ना, सुपर मॉल में जाते हैं, मसलन हम मेट्रो में चले गए, तो अब वहाँ अलग अलग रैंक बने होते हैं, अलग अलग शोबे होते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाना है तो एक साइड पे बिल्कुल ठीक। इलेक्ट्रॉनिक में जाएंगे, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक की मुख्तलिफ कैटेगरीज आएंगी, तो मशीनें किस तरफ पड़ी हैं, ठीक है, दूसरा जूसर मशीनें किस तरफ पड़ी, एलईडीज किस तरफ पड़ी हैं, ये सारी चीज़ें फिर उस साइड पे जाके आपने सब्जी खरीदनी या घरेलू अशिया खरीदनी तो आप उस साइड पे जाएंगे, फिर उसमें आगे कि जनाब आपको आयल कहाँ से मिलेगा, पहले उधर जाना पड़ेगा। तरीकाकार ये है कि लाखों कलिमात हैं अरबी के, लाखों, आपके पास एक लफ्ज है, आप उस लाखों में एक जगह उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, यार इसको मैं रख के देखूं कहां फिट आता है, मुसीबत में फंस जाएगा बंदा। अब इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार ये है कि उन्होंने आपको बहुत बड़े लाखों चीजें जिस सुपर माल में पड़ी है ना, उस सुपर माल में आपने दाखिल होना, दाखिल हो गए आप, चलो जी ए लफज है, एनू मैं लभना भी एक ही है, चल पड़े। अब क्या करेंगे? अब आपने पहले कैटेगरी देखनी है, उसकी कैटेगरी कैसे उन्होंने बनाई है, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी, चारों में देखें ये किस में फिट होगा। रुबाई मुजर्रद रुबाई मजीद फी में नहीं होता, मुल्हक ब रुबाई मुजर्रद, मुल्हक ब रुबाई मजीद फी, वो अलग, मतलब इसी में रखें आप को पता चला इनमें नहीं है, कुछ ना कुछ तो आइडिया हो जाता है ना, इतना बेवकूफ तो नहीं होता। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि आप जूतियों वाली दुकान पर जाकर 1 किलो चीनी दे दो भाजी जी, तो इतना तो आइडिया हो जाता कि यार रुबाई मुजर्रद। अच्छा, जिसको अभी पहली मर्तबा, उसको शायद ये भी आइडिया ना हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा, वो बंदा दाखिल हुआ, उसने रुबाई मुजर्रद रुबाई मुजीफी नहीं आ रहा, इसमें नहीं है। अच्छा, सुलासी मुजीफी भी आसान है, सुलासी मुजीफी आसान इस वजह से है कि उसके सारे अबवाब जो मसादिर होते हैं ना वो कन्फर्म होते हैं, एक वजन पे आता जो बाब है उसी के वजन पर मसदर आएगा, तो बंदे को पता चला। अच्छा, सुलासी मुजीफी में है या दूसरा सुलासी मुजर्रद में, सुलासी मुजर्रद में, क्योंकि अभी हम सुलासी मुजर्रद की बात करें, सुलासी मुजर्रद में होगा, सुलासी मुजर्रद में चले गए। अब सुलासी मुजर्रद में जाके हम धक्के खाते फिर हैं, क्योंकि सुलासी मुजर्रद के भी थोड़े से बाब, थोड़े 6 बाब हैं 6 बाब, और हर एक की गर्दाने हैं। फिर आपको किसी एक का माना बताने के लिए कि इसका, क्योंकि मीनिंग चेंज होते हैं, सुलासी मुजर्रद में मीनिंग और होते हैं, सुलासी मुजीफी में माना और हो जाता जाके, तो इस तरह तो बंदा कहे लो उथे है माना दूसरी जगह तो यही माना होगा, ऐसा नहीं है। इस तरह ऑन मदद करना, ऑन मदद करना या नस्र मदद करना, अब इसी को बाबे इस्तिफाल पे ले जाएं तो मदद चाहना, इस्तिंसार,
मदद मांगना, मदद तलब करना, ये माना हो जाएगा। तो मीनिंग चेंज होते रहते हैं। तो बता मैं ये रहता कि उन्होंने आपको बताना है कि अच्छा यार आप 6 अबवाब है, इनमें से किसी में दाखिल हो जाओ, ताकि आपको माना का पता चले कि माना इसका क्या। सही। अब अबवाब एक एक बाब की आगे पूरी पूरी गिरदाने। याद कैसे करेंगे? तो उन्होंने क्या किया कि हर बाब को 2 लफ्जों से ताबीर किए। जी। हर बाब को 2 लफ्जों से ताबीर किया। 2 लफ्जों से ताबीर किए। शूज मार्केट होती है, मार्केट में फिर मुख्तलिफ दुकानें होती हैं। एक शॉप है, एक शॉप पे किड्स की वैरायटी अलग है, ठीक है, बच्चों की वैरायटी अलग है, ठीक है, लेडीज की वैरायटी अलग है और जेंट्स की वैरायटी अलग पड़ी। इसी तरह इन्होंने क्या किया कि पूरी गर्दानें लंबी लंबी रख दी, जी। ठीक है। उनमें से हर गर्दान का एक एक लफ्ज पहला पहला उठाया। माजी का पहला उठाया, माजी मारूफ का पहला उठाया, माजी मजहूल का पहला उठाया, मुजारे मारूफ का पहला उठाया, मुजारे मजहूल का पहला उठाया, ठीक है, नफी जहद बलम का पहला उठाया, नफी तकीद बुलंद का पहला उठाया, लाम तकीद बानून तकीद शकीला का पहला उठाया, अमर हाजिर मारूफ का पहला उठाया, अमर गायब मुतकल्लिम का पहला उठाया, ठीक है, नहीं का पहला उठाया, ठीक है। अब ये जो बड़ी बड़ी गर्दानें थी ना, इनके पहले पहले उठा लिए। और फिर आगे बात ज़रफ़ की, इसमें ज़रफ़, इसमें आला, ठीक है, और फिर आ गई इसमें तब्दील, इसमें तब्दील, फिर आगे फेले ताज्जुब, ये उन्होंने पूरी पूरी रख दी। चलो यार थोड़े थोड़े सीखे, इन्होंने इकट्ठे रखे थे। इस तरह उन्होंने इकट्ठी करके बनाई सरफे सगीर। क्या बनाई है? सरफे सगीर। यूं समझ लें कि ये एक कैटेगरी बनाई है उन्होंने। इस सरफे सगीर में आपको हर तरह के सीगे मिल जाएंगे। फिर आपने जब अंदर दाखिल होना है तो फिर आपको पता होना है, बात चीजें पड़ी होती हैं तो कहते हैं भाई ऐ ही ने सेल पे देख के कभी भी आप ये नहीं ध्यान में रखना कि इसमें जो माप पड़ा है वो कोई और भी मिल जाएगा। भाजी एंदे जो दूसरा कलर मिल जाएगा, भाजी एंदे जो बड़ा नंबर मिल जाएगा, भाई सेल जो लगी है तो यही ने। इस तरह इसमें आला, इसमें ज़रफ़, इस सिफ़त मुशब्बा, इसमें तफ़दील, जो इस फ़ेल ताज्जुब के जो सीगे आते हैं ना बाद में, ठीक है, इसमें ज़रफ़, इसमें आला, इसमें तफ़दील और फ़ेल ताज्जुब, फ़ेल ताज्जुब, ये जितने सीगे हैं ये सेल पे हैं, ये सारे के सारे सर्वे सीगे के अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। बाकियों के पहले पहले 2-2 सीगे उठाए। अब इनको जोड़ के इकट्ठा करके रखना था भाई, याद करने में आसानी हो। तो कैसे करेंगे भाई? याद करने में आसानी के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जनाब आप ना सबसे पहले माजी का सीगा, क्योंकि मसदर से जब हम बनाते हैं तो माजी बनाते हैं, मसदर में सबसे पहले क्या बनाते हैं? माजी बनता है। तो फेले माजी मुतलक मुस्बत मारूफ का पहला सीगा उठाओ, वाहिद मुज़क्कर गैब उठा के रखा। उसके बाद उन्होंने मुजारे मारूफ का पहला सीगा उठा के रखा, 2 सीगे रखे। उसी से तीसरी जगह पे उन्होंने रखा मसदर, मसदर को मंसूब रखा, ठीक है। उसके बाद फिर फाइल रखा जी, फाइल, यानी ये तीनों मारूफ हैं। पहले में भी फाइल का पता होता है, दूसरे में भी फाइल का पता होता है, फिर फाइल का सीगा खुद आ गया। उसके बाद फेले मजहूल, फेले माजी मजहूल का सीगा रखा जी। ये 4 सीगे आपने ज़हन में रखने कि सबसे पहले फेले माजी का मारूफ का सीगा रखा, मुज़ारे मारूफ का सीगा रखा पहला, फिर मसदर रखा और उसके बाद फाइल का रखा। 4 अलग हो गए जी। उसके बाद रखा फेले माजी मजहूल का सीगा, फिर फेले मुज़ारे मजहूल का सीगा रखा, उसके बाद मसदर का सीगा रखा और उसके बाद फेले मारूफ, इसमें मफूल का सीगा रखा, इसमें मफूल का सीगा रखा। ये 4 एक लाइन तरतीब से बन गई हमारे पास जी। ये 4 की बन गई ना जी। अब इसको याद कैसे करना है? उसने मारा जी, उसने मारा, गुजरे जमाने में मारता है या मारेगा जी, मारना मारने वाला, मारा गया, मारा जाता है या मारा जाएगा जी, ठीक है, मारना वो मारा गया मुझे। अब इसको तरतीब, इस तरतीब से याद करना। दाराबा यदरिबु दरबन फहुआ दारिबुन, वदुरिबा युदरबु दरबन फज़ाका मदरूबन। इसी को जुलूस मसदर है, इससे चलानी है। तो जुलूस है फ़ऊलुन के वजन पर, इसके हुरूफ असली कौन से हैं? जीम लाम सीन। तो जालासा यजलिसु जुलूसन फहुआ जालिसुन, व जुलिसा युजलसु जुलूसन फज़ाका मजलूसन, फज़ाका मजलूसन। उसके बाद जब हमने निसाबुस सरफ में पढ़ा तो हमने फेले नफी जहद बलम की गर्दान पढ़ी जी। अब आपने जो मुजारे के मारूफ का पहला सीगा पढ़ा था वो नीचे ले आए, मजहूल का भी सीगा नीचे ले आए, लम दाखिल कर दें, लम यजलिस लम युजलस,
फिर उसको बना दें फेले मुजारे मनफी जी मारूफ, ला यजलिसु ला युजलसु। पहला सीगा मारूफ का होगा, दूसरा मजहूल का होगा। अब बात का हम मिस्टेक ये भी करते हैं, पढ़ते 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 हम करते हैं नासर यंसुर नसरन फवा, अगर पहले गर्दान नासर यंसुर याद किए तो फिर हम करते हैं दारा बयदिब दरमन फवा दारिबन वदुरिब युद्रब दरमन फजाक मदरूबन लम यदरुब लम युद्रब, क्योंकि हमने नासर यंसुर याद किया। जी ऐसा नहीं करना, ज़हन में ये रखना है कि जो हम इसी गर्दान में ऊपर, इसी सरफे सगीर में ऊपर पहली लाइन में पढ़ चुके हैं, वही मुजारे नीचे आने। सही। ठीक लम यजलिस लम युजलस, ला यजलिसु ला युजलस, लन यजलिसा लन युजलसा, ला यजलिसन्ना ला युजलसन्ना, ला यजलिसन ला युजलसन, अल अम्रु मिन्हु इजलिस। अब अल अम्रु मिन्हु मतलब ये समझाने के लिए कि इससे अमर फिर क्या बनेगा जी, अल अम्रु मिन्हु, इससे अमर इजलिस लितुजलस, लियजलिस लियुजलस। हाजिर के दो सीगे हो गए, फिर अमर हाजिर अमर गायब मुतकल्लिम मारूफ और मजहूल के दो सीगे हो गए। व नहयु अन्हु, अब इसमें से नहीं कैसे आएगी, ला तजलिस ला तुजलस, ला यजलिस ला युजलस। अज़र्फ मिन्हु, अज़र्फ मिन्हु से फिर आगे जितने भी सीगे हैं वो ज़र्फ के पूरे सीगे। इसमें आला की 3 किस्में होती हैं। अगर नहीं याद ये बात जो मैं कर रहा हूँ सर के ऊपर से गुजर रही है तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यूट्यूब पे वो हमारा सबक जो है इसमें आला का वो देख लें। इसमें आला के 3 किस्में होती हैं। बाद का पिटाई करने वाला थप्पड़ हाथ से मारता है, और बाद का फिर होता है कि कोई उस्ताद हो या लब्या हो तो वो पाइपा ना कुटन लग पैंदा, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। तो वो उन्होंने सोचा होता है जिस तरह से पढ़ के आए वही पढ़ाना है। और बाद का तो ये होता है कि लून भी चल डंडा भी चल जाता। तो जितना बड़ा आला होगा मारने का पिटाई करने का उस तरह ही फिर मामला हो सकते हैं। तो इसमें आला की होती है 3 किस्में। एक होता है सुगरा छोटा, फिर होता है वुस्ता दरमियाना, और कुबरा बड़ा। अब पहले आएंगे सीगे वुस्ता के और सुगरा के, फिर आएंगे वुस्ता के, और फिर आएंगे कुबरा के। अब देखे ना, मिद्राबुन मिद्राबानी मदारिबु व मुदैरिबुन। मदारिबुन नहीं कहना क्योंकि इसमें जो तनवीन नहीं पढ़ी जा रही उसकी वजह यह है कि ये गैर मुनसरिफ। मदारिब व मुदैरिबुन, अब ये हो गए सीगे सुगरा के। उसके बाद मिद्राबतुन मिद्राबतानी मदारिबु व मुदैरिबतुन, ये दरमियाना हो गया। दरमियाना कैसे हुआ, ता लगानी पड़ी आखिर। ये जो से हमारे भाई ने सवाल किया था कि सरफे सगीर नहीं याद, उसको बता रहा हूँ। तो अब ता लगाई तो दरमियाना हो गया। अब जरा वड्डा सारा डंडा होएगा तो फिर वो मिद्राबुन मिद्राबानी मदारीबु व मुदैरीबुन व मुदैरीबतुन, ये सीखे पढ़े जाएं। अच्छा, उसमें तफदील जो है उसके भी सीखे सिंपल ही हैं। अदरबु अदरबानी अदरबूना अदारी व उदैरिबुन वल मुअन्नस मिन्हु, किससे मुअन्नस कैसे आती है, ठीक है। दुरबा दुरबयानी दुरबया दुरबुन व दुरैब व फ़ेल ताज्जुब मिन्हु, इससे फ़ेल ताज्जुब कैसे आती है। यूं आप सरफे सगीर याद कर सकते। फिर अच्छा ये भी याद रखना कि सरफे सगीर अगर नहीं भी याद होती, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते या आपको आता जाता नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये याद हो जाएगी। और जो दोस्त अहबाब हमारे साथ अटैच होना चाहें वो रब्ता करेंगे तो 0321 वाले नंबर पे दरस जामी के हवाले से हमने सिर्फ वही नंबर ओपन किया, उस पर व्हाट्सएप आप करें तो इंशाल्लाह उसको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तरीकाकार हमारा ये है कि सबक जो है वो यूट्यूब से सुने जाएंगे और फिर उस पर क्वेश्चन आंसर जो है वो हमारे ग्रुप में हुआ करें। उसमें फिर इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब कोशिश की जाएगी कि अर्ज किया जाए। अच्छा, अब इसमें फिर मसदर दिए रुजू मसदर है, राजा यरजिउ रुजूअन फहुआ राजिउ। तो इनको आप दोहरा लें, मतलब जामे अबवाबुस सरफ से। अगर किसी के पास ये बुक ना हो दारुस सलामी की वेबसाइट से भी मिल जाएगी, या आप हमसे रब्ता करेंगे तो हम भी आपको PDF सेंड कर देंगे। तो ये तो हुआ सबक। आज भी इसी सबक को रहने देते हैं कि यही आप याद करें। बाब दारब यदरिबु जो है उसकी सरफे सगीर आप याद कर लें, और आगे जो इसकी मसादिर हैं उन पर उनको चला लें तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। आप इसमें फ़ाइल, इसमें मफूल, ये सारी कोशिश ये करनी है कि इसके मसदर थोड़े हैं, सरफे सगीरें भी पढ़ें,
इन्हीं तमाम मसादिर पे। फिर माजी पढ़ लें, यानी एक की माजी पढ़ लें, दूसरे मसदर से मुजारे पढ़ लें, तीसरे मसदर से नफ़ी जहद बलम पढ़ लें, चौथे मसदर से नफ़ी तकीद बलन नासबा पढ़ लें, पाँचवें मसदर से लामे तक बनून तकीद सकीला पढ़ लें, छठे मसदर से लामे तकीद बनून तकीद खफीफा पढ़ लें, फिर किसी से अमर की पढ़ लें। इस तरह करके आप दोहरा लें। तो अच्छा, ये मैंने अर्ज करना था कि आप जहन बना लें, जिसने सरफ याद करनी है ना, वो ये जहन बना ले कि ये क्या है और क्यों है। बल्कि नाह में भी ये होता है, आप जो भी लफ्ज आपने देखा है वो बना कहाँ से है और उसकी कैफियत क्या है। अच्छा, ये तो हो गया। इसको मैं आपको इस अंदाज से अर्ज करता हूँ। पहले मैंने जो निसाब सरफ के असबाक पढ़ाए हैं उसमें भी अर्ज करता था और अब भी अर्ज करता हूँ कि हम जब भी ईंट चेक करते हैं ना, ये गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग बनती है उसमें एक होता है कि मटेरियल को चेक किया जाता है सही। कि मटेरियल कैसा है। ईंट 1 नंबर आई, जी 2 नंबर, यानी असल ईंट बनी कहाँ से, कैसे, किस चीज़ की बनी है। देखिए हमारे इलाके की जो ईंटें हैं ये सस्ती हैं सही। और चूनियाँ और पत्तों की जो ईंटें हैं वो महंगी हैं। मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ सूरत हाल होती। अच्छा, एक होता है मटीरियल चेक करना, दूसरा फिर ये होता है मटीरियल आ गया, 1 नंबर ईंट आ गई, और मसाला लगाने वाला क्या कर रहा है, सीमेंट डालने वाला वो कह रहा है 10 परातें जो हैं वो रेत की डाल दो और 1 डाल दो सीमेंट की। तो बेटा तो करता उन्हें। एक होता है जोड़ने का तरीका। तो कलिमात बने कहां से हैं और कैसे बने, ये आपको बताएगी सरफ। कौन बताएगी? सरफ बताएगी। अच्छा, इनको जोड़ना कैसे है या कैसे जुड़े हुए हैं, सही जुड़े हैं कि सही नहीं जुड़े, या इनकी कोई खराबी है, यहां से इधर जा रही दीवार, यहां से इधर जा रही, ठीक है। तो ये बताती है कलाम की अगर इबारत मतलब दीवार खड़ी करनी, इसको बताएगी नहब। नहब में ये होता है कि जुड़ा कैसे है, इसकी तरह फाइल पहले है, मफूल पहले है, फेल पहले है, क्या है, मुस्तसना है, इसमें मतलब मौसूफ सिफ्त है, मुजाफिल बनाया है, मतलब रफा नसब जर क्यों है, ये क्या है, क्यों है और ये क्यों है। आप अगर इस तरह हिम्मत करना चाहते हैं तो ये 2 चीजें ज़हन में रखें। आप अपना नाम है आपका, क्योंकि उर्दू के अंदर तकरीबन अल्फाज जो है ना वो अरबी से ही आए हैं, ठीक है, फारसी के अलावा। तो आप उन अल्फाज को जब भी देखें, मैंने कई मरतबा अर्ज किया है कि हम ये पढ़ते हैं सरफ़े सगीर। अब सरफ़े सगीर हमने पढ़ा, सगीर कौन सा सीखा है जी, हमने इस पर कभी गौर ही नहीं किया। नाहव पढ़ते हुए भी हमने ये कहा कि तारीफ व तौसीफ, ठीक है, तारीफ व तौसीफ, तारीफ व तनकीर, तारीफ व तनकीर। अच्छा, तारीफ व तनकीर जो है, तारीफ कौन सा सीखा भाई? अच्छा, एक मतलब ज़हन में आ गया ये मसदर है बाब तफील का। तो फिर सोचना क्या है, एक मरतबा गर्दान पढ़ दो, क्योंकि आप सरफ़े सगीर पढ़ लोगे ना तो बाज़ का ये होगा, अच्छा आपको पता चलेगा यार अच्छा ये तो वही माना है, ठीक है, या आपको ये लगेगा यार ये सीखा तो हमने कई मरतबा नाम लिया, हमें मतलब ही नहीं पता। जैसे मुर्शिद और मुर्शद को किसी को नहीं पता ना, मुर्शद सैयदी मुर्शदी माज़ल्ला, बाद पीरों तुम साढ़े मुर्शद हो, मुर्शद पाक। तो अब उन बेचारों को पता नहीं ना कि मुर्शद जो होता है मुरीद को कहते हैं जी। वो अपने लिए कह रहे होते हैं मुर्शद, तुम साढ़े मुर्शद हो, तो अगो भी कह रहा हाँ जी है ना, पीर को पता ना मुरीद को पता। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे से तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया को। उन्होंने हमारा ज़हन बनाया, ज़ौक़ हमारा पैदा हुआ कि हम ये तलफ़ुज़ के अंदर भी गौर फिक्र कर सकें। अच्छा, तलफ़ुज़ मैंने बोला तो तलफ़ुज़ कौन सा सीखा भाई? ये बाबे तफ़ाउल का मसदर है। तो इसके आगे सरफ़े सगीर पर तलफ़्फ़ज़ या तलफ़्फ़ज़ु तलफ़्फ़ुज़न फ़हुव मुतलफ़्फ़िज़ुन। तो ये आप हर बात पे ना अटक जाओ, सरफ इसी तरह याद होनी, इसके अलावा सरफ नहीं याद होती। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।